तीन ठग थे, चंपक, भैरव और पूरी। तीनों एक नंबर के धूर्त और धोखेबाज, मिलकर लोगों को ठगा करते थे। भाई लोगों, वो नदी वाले गांव में कल से बहुत बड़ा मेला लग रहा है। पूरे 7 दिन चलेगा, 7 दिन। हाँ, ऐसा मेला आसपास के 10 गांव में नहीं लगता। हाँ भाई, नाम तो बहुत सुना है इसका। दूर दूर से लोग मेला देखने आते हैं। तीनों हंसते हुए एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं। भैरव, कल तेरी बारी। पता है ना तुझे क्या करना है? भैरव हाँ में सिर हिलाता है। मेले में एक बूढ़ा आदमी भैरव बूढ़े आदमी के भेष में नदी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे राम, अब क्या होगा? मैं घर कैसे जाऊंगा? क्या हुआ बाबा, ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं बेटा, मैं अपने बेटे के साथ मेले में आया था। यहाँ बहुत भीड़ है ना, पता नहीं उसका बटुआ कहाँ गिर गया। बाबा, आपका बेटा दिख नहीं रहा, कहाँ है वो? मुझे कहकर गया था, बाबा आप यहीं रुको, मैं बटुआ देख कर आता हूँ। मैया कसम, मैं इंच भर भी नहीं हिला। 2 घंटे हो गए वो नहीं आया। अब इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढूं? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उसे रोता देख भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर जोर जोर से रोने लगता है। जब बूढ़ा आदमी लोगों को यह सब बताता है, उसी दौरान चंपक और पूरी भीड़ में शामिल होकर लोगों की जेब साफ करते हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? कैसे घर जाऊं? हाय, मेरा लाडला इस भीड़ में अपने बाप को कहाँ छोड़कर चला गया। बाबा, आप ये रख लो, काम आएंगे। शाम को तीनों अपने खुफिया अड्डे पर शराब पीते हैं। वाह भाई, मजा आ गया। भैरव, क्या एक्टिंग की तूने? 1 नंबर। तू चोर क्यों बन गया? बॉलीवुड चला जाता तो सबकी छुट्टी कर देता भाई। आज नोट छाप रहा होता। तुझे ऐसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो बुढ़ा तू ही था। अब वो सब ठीक है, माल गिनो। इसमें 40, इसमें 30, इसमें बस 5। ढक 5 रुपए लेकर मेला घूमने आता है। भाई लोगों, पूरे 450 हैं। सभी की मेहनत है, बराबर बटेगा। चंपू, याद है ना, कल तेरी बारी है। अगले दिन मेले में चंपक मदारी के भेष में तमाशा दिखा रहा है। चल मेरे बंदर, हो जा तैयार, बन जा साहब बाबू कमाल। बंदर शीशे में देखकर बाल संवारता, एक शीशी उठाकर परफ्यूम छिड़कता है। लोग देखकर खूब हंसते हैं। भैरव और पूरी भीड़ में खड़े लोगों की पॉकेट मारते हैं। चल मेरे लाल, ओढ़ ले चुनरिया, बन के दुल्हनिया, ठुमक ठुमक तू चल। बंदर चुनरी ओढ़कर माथे पर बिंदी लगाकर शर्माकर ठुमक ठुमक कर चलता है। लोग खूब हंसते हैं। तमाशा खत्म होने के बाद लोग जाने लगते हैं। तभी एक औरत मदारी की ओर हाथ बढ़ाते हुए चालाकी से नजरें बचाकर बंदर को लात मारती है। बंदर उसके बढ़े हुए हाथ पर झपट्टा मारता है तो वह हाथ पीछे खींच लेती है और फिर जोर से चिल्लाते हुए, हाय राम, मार डाला रे। ओ मदारी, देख बंदर ने क्या किया, पूरा हाथ नोच दिया इसने। मदारी हाथ को फिर बंदर को देखता है। देख इसके नाखूनों के निशान, हाय कितना जल रहा है। हाय, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पैसे कौन देगा? इसने तो है क्या? ये तेरा यह बंदर नहीं, यमराज है, मुझे मार ही डालता। चल निकाल 500 रुपए, डॉक्टर को दिखाना है। जानवर के मारे का इलाज फौरन करवाना पड़ता है। किस बात के रुपए हैं? किस बात के रुपए? मेरे पास नहीं है। कहते हुए बंदर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। औरत जोर से चिल्लाते हुए, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अगर रुपए नहीं देगा तो चल थाने, तुझे और तेरे बंदर को मजा चखाती हूँ। इतनी सी बात करे थाने? बाप रे, ऐसा करो, मेरे पास 50 रुपए ले लो और चुप हो जाओ। ना में सिर हिलाकर जोर से, हाय मार डाला, मार डाला।
भैरव और पूरी दूर से तमाशा देख रहे थे। तभी वहाँ एक सिपाही को गुजरते देख दोनों जल्दी से चंपक के पास आए। भैया तुम हमसे ले लो, बाद में दे देना। दोनों मदारी को अपने अपने रुपए देते हैं। औरत रुपए लेकर मुंह बनाकर चली जाती है। तीनों अपने अड्डे पर। 2 दिन की पूरी कमाई एक झटके में ले गई रे। हम खुद को बहुत बड़ा ठग समझते थे, हमें ही चूना लगा गई। पर एक आइडिया दे गए भाई लोगों, देखना हमारे पास इससे डबल माल होगा। कैसे? बस तुम दोनों देखते जाओ। मेले में पूरी एक मोटी औरत के भेष में। वह भीड़ में जानबूझकर एक लंबे आदमी से टकराकर गिर जाता है। हाय राम, मार डाला। ए लंबू, तुझे दिखाई नहीं देता क्या है? अरे कहीं लगी तो नहीं? हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है, मर गई मैं तो। हाय। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। आदमी उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वह थोड़ा उठकर फिर गिर जाती है। लगता है पैर की हड्डी टूट गई। मैं गरीब औरत कैसे इलाज करवाऊंगी? देखो भाई, इसने क्या हाल कर दिया मेरा। अब चल इलाज करवा। पर मुझे अभी जरूरी काम से जाना है। तो फिर पैसे दे, पैसे दे, मैं खुद करवा लूंगी। कमीना। पैसे तो नहीं है। ऐसा कर, तू मुझे अपने घर ले चल। जब तक पैर ठीक नहीं होता मैं वहीं रह लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये लो रुपए। और फौरन वहां से चला जाता है। तीनों अड्डे पर पैसे बांटते हुए। वाह भाई, आज मजा आ गया है। चंपक गंजा बन के बड़ी बड़ी मूंछें लगाए एक चश्मे की दुकान खाली देखकर कई चश्मे देखने के बाद एक लेकर चलने लगता है। ए भाई, पैसे तो देते जाओ। कौन से पैसे? कौन से? इस चश्मे के जो तुम लेके जा रहे हो। भैया क्या बात है, अभी तो दिए थे, भूल गए क्या? तुमने अभी तो गल्ले में रखे। कब दिए, कब दिए? मेरी दुकान में कोई गल्ला नहीं है। दोनों को बहस करता देख भीड़ लग जाती है। पागल मत बनाओ, क्या लूट मचा रखी है? अभी बताता हूँ तुझे। दुकानदार चंपक के हाथ से चश्मा छीनने लगता है, पर चंपक उसे कसकर पकड़ लेता है। अरे तुम दोनों ऐसे लड़ो मत। तभी चंपक चश्मे वाली टेबल पर गिर जाता है। विग के अंदर से काले बाल निकल आते हैं और आधी मूंछें उखड़ जाती हैं। बहरूपिया कहीं का, भेष बदल कर ठगने आया था। सब उसे मारने लगते हैं। उसे पिटता देख भैरव और पूरी भाग जाते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे छोड़ो 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 इसे। पुलिस स्टेशन में चंपक के पैरों और हाथों पर प्लास्टर बंधा हुआ है। मुंह और सिर पर चोट के निशान हैं। लो भाई, अब चोर उचक्कों की जान बचाना भी पुलिस का काम है, और एम आई पुलिस का नाम बदनाम कर रखा है। आज तो तुझे मैंने बचा लिया, वरना भीड़ तो तुझे मार ही डालती। जब तक जनता भोली है लूट लो, पर जब भीड़ बन जाए तो तख्ता पलट देती है। तो तू क्या चीज है? बहरूपिया कितना माल है? तभी मोटे पेट वाला इंस्पेक्टर आता है। यही है वो, पूरे मेले में तूफान मचा रखा है। पहले खाना लाओ, फिर देखता हूँ किस खेत की मूली है ये। पूरी टेबल खाने से भरी है। वह सब गपागप खा जाता है और फिर डकार लेते हुए बाहर निकाल उस मूली को। दोनों आमने सामने। हाँ भाई, सीधे सीधे बता दे, वरना तुझे भी डकार जाऊंगा। साहब मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, ये हाथ देख रहा है, एक ही बार में बैठ जाएगा। यार हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, वो दोनों मोटे वाले डंडे लाओ, इसे दोनों हाथों से सेकूंगा। जो हड्डियां बची हैं उनसे भी जाएगा। इंस्पेक्टर दोनों हाथों में डंडों को मारने के लिए ऊपर उठाता है। नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ। थोड़ी देर बाद सिपाही भैरव और पूरी को भी पकड़ लेते हैं। चंपक के पैरों और भैरों के हाथों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं।
चेहरे पर चोट के निशान हैं। स्वार्थी कहीं के, बड़े ठग बने घूमते हो। मुझे मार खाता देखकर भाग गए। 2 दिन से हड्डियां तोड़वाए रो रहा हूं। तो ऐसे बदला लिया? नहीं बताता तो क्या करता? वो मोटा जान से मार देता। हर चीज तीनों में बराबर बढ़ती है, तो ये क्यों नहीं? मैं अकेला क्यों लूला लंगड़ा बनूं बे? पैर तोड़ दिए मेरे, कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, मार डाला। मार मार के मेरी तो पीठ पूरी तोड़ दी, किसी लायक नहीं छोड़ा। भगवान कसम, अब मैं कभी ठगी नहीं करूंगा। मैं भी